नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सुबह पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी, तो विद्यार्थियों का इंतजार काफी था। सबसे पहले बता दूं कि जो अच्छा मैं कह रहा था कि आप लोगों के लिए किया है वो क्या है। आज का जो वीडियो है साथियों डॉक्यूमेंट का है अपना, और जो विद्यार्थियों की क्वेरीज होती है उस पर बनाता हूँ। तो आज का वीडियो पूरा देखोगे तो आपके इससे संबंधित सारे सवाल जो है उनका उत्तर मिल जाएगा। अब जो अच्छी चीज थी वो ये है, 1.5-2 महीने पहले जब मैंने डॉक्यूमेंट का वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि जब जरूरत आपको महसूस होगी और मुझे लगेगा कि अब वास्तव में इसकी सही जरूरत है, उस समय जो शपथ पत्र वगैरह जो तैयार करने हैं मैं आपको बाकायदा फॉर्मेट तैयार करके दे दूंगा। तो आज जो है दिन में मैंने आपके लिए प्रयास करके और ये पूरा का पूरे मतलब शपथ पत्र के फॉर्मेट तैयार करवा दिए हैं, जो ब्लैंक फॉर्मेट है। और इन फॉर्मेट में आपको गौरव ज्ञान धारा लिखा मिलेगा नाम की जगह, और बाकी मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है उस जगह जीजीडी लिखा हुआ है, अपना जो लोगो है वो। तो उस जगह मतलब जीजीडी की जगह आपको आपकी इंफॉर्मेशन डालनी है। और ये इसकी पीडीएफ और इमेज के रूप में मैं टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा, और टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे जुड़ना है। उसके अलावा भी नहीं जुड़ पाते तो टेलीग्राम पर जाकर बिल्कुल सही सही स्पेलिंग जो यहाँ लिखी हुई है गौरव ज्ञान धारा की वो लगाकर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। और ये पीडीएफ जो आप देखेंगे उसके अंदर मैं आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या चाहिए वो भी लिस्ट की पीडीएफ दे दूंगा। और ये पीडीएफ जो आप देखेंगे ये सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपका एक शेयर करना मतलब काफी विद्यार्थियों की काफी सारी चीजें, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा आपके लिए सारे शपथ पत्र जो है वो बनवाए हैं बाकायदा। जो टाइपिस्ट होते हैं, जो रजिस्ट्री नोटरी करते हैं, उनके पास में जो टाइपिस्ट होते हैं उनके पास में बनवाए हैं। मेरे शपथ पत्र भेजकर उनको कहा कि इसमें से जो इंफॉर्मेशन, जैसे देखो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है तो वीडियो के डॉक्यूमेंट के सारे बनाते हैं, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है तो वो सिर्फ बताते हैं कि इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से, लेकिन वो देते नहीं है, क्योंकि उसके लिए या तो उनको बनवाना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो समय और एक्सपेंसेस पैसे दोनों खर्च होते हैं। तो ये चीजें हैं, तो हर कोई इतना एफर्ट नहीं कर पाता, तो इस वजह से कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए वो कमी रह जाती है। मैं प्रयास ये करता हूं कि यदि मैं किसी चीज के लिए वीडियो देखता हूं यूट्यूब पर कि मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए, तो मैं उम्मीद ये रखता हूं कि उस वीडियो से मुझे पूरी जानकारी मिले, और मैं भी विद्यार्थियों को उसी अनुरूप जो है बनाने की कोशिश करता हूं ताकि विद्यार्थी पूरी तरीके से संतुष्ट हो। अब ये कब चाहिए कैसे चाहिए उसके लिए अपन ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधा शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं साथियों वो ये है कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने पास में रखने हैं, आपको वेरिफिकेशन के समय क्या क्या चाहिए, आपको ज्वाइनिंग के समय क्या चाहिए, और शपथ पत्र का फॉर्मेट जो बताया है ये मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये अपना आज का वीडियो है, और इसके अंदर आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उसके समाधान के प्रयास करूंगा। हालांकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शंकाएं भी ज्यादा होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और ये मैं आपको यहाँ साइड में शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी सहूलियत हो और मेरे लिए भी। तो फॉर्म भरते समय सबसे पहले अब ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय आपके जो भी है बिल्कुल इत्मीनान से सुने और नोट करते रहें। और ये जैसे ही आपको दूंगा तो या तो प्रिंट निकलवा के या फिर इसको देखकर लिख लेना, जैसे भी, या मोबाइल में देखो तो मोबाइल में। तो फॉर्म भरते समय साथियों आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपने साथ में रखनी है। उसकी इंफॉर्मेशन आपके रोल नंबर, आपके प्राप्तांक और सारी चीजें जो है उसमें डलेगी। तो 10th और 12th की मार्कशीट रखें साथ में। बीएसटीसी कर रखी है, L1 वाले है तो बीएसटीसी की मार्कशीट रखें, L2 वालों को बीएड की चाहिएगी, ठीक है। स्नातक की मार्कशीट साथ में रखें, फाइनल ईयर की जरूरी होगी ये ध्यान रखें, क्योंकि फाइनल ईयर के अंक उसमें चढ़ेंगे आपके। तो फाइनल ईयर की स्नातक की मार्कशीट रखें। यहाँ पे आपको डिग्रियां नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना, फॉर्म भरते समय डिग्री नहीं चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको ये सारी मार्कशीट चाहिए। रीट की अंक तालिका या मार्कशीट जो भी कहते हैं। तो आप कई विद्यार्थियों के मन में शंका है कि सर रीट की अंक तालिका आई नहीं अभी कैसे होगा। तो आपकी जब फॉर्म भरने की डेट आएगी, पास में आएगी, उस समय तक जो है ये आपके निकटतम केंद्रों पर पहुंचा दी जाएगी, और आपको सूचना भी मिल जाएगी, कैसे भी करके मिल जाएगी कि अब जो है वितरित हो रही है। वहां से वो लेकर और आप भर सकते हैं। और यदि मान लो कि वितरित सही समय पर नहीं होती है तो आपके लिए वहां पे ऑप्शन रखा जाएगा कि आप डिजिटल मार्कशीट जो होती है, जो आपने रिजल्ट निकाला, वो वाली भी आपके एलिजिबल होगी। तो इस मामले में बिल्कुल ही मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जानबूझ के चिंता यदि पालते हो तो उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। मैंने इसमें लिख भी रखा है आपको कि फॉर्म भरने के समय रेट की अंक तालिका जो है आ जाएगी, और इस समय आपको डिग्री नहीं चाहिए, सारी चीजें मेंशन की है, ताकि ये पेज भी यदि किसी के पास पहुंचता है तो उसकी शंका का समाधान हो जाता है। और इसके अलावा आपको एसएसओ आईडी अपनी ध्यान होनी चाहिए बाकायदा, एसएसओ आईडी और पासवर्ड भी ध्यान रखें, जरूरत पड़ेगी वहां।
मोबाइल नंबर सभी को पता होते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही डालें, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन यदि कोई करेक्शन से संबंधित है या कोई भी है तो इन्फॉर्मेशन मोबाइल नंबर वगैरह सही डालते हो तो वो आपके पास में एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट जो चीज जो कम्युनिकेशन का एक साधन होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तो ये चीजें आपको बिल्कुल तैयार रखनी है। एक आपका पहचान पत्र लेकर जाए, बंदी कोशिश ट्राई करें कि आधार कार्ड लेकर जाए तो वो बढ़िया है। अब इसमें कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये स्कैन होंगे या सिर्फ ले जाने हैं, तो ऐसा है साथियों, जब भी फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीजें जो है कभी नई होती है, कभी पुरानी रहती है। तो जो है आपके पास मतलब स्कैन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। अब जब फॉर्म जैसे खुलेंगे ना, फॉर्म की विंडो खुलेगी तब उसमें ऑप्शन स्कैन का यदि दे रखा है आप लेके जाएं, ई मित्र पे बिल्कुल करेंगे। और फॉर्म भरने जब भी जाते हो तब आपका डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर होता है, डॉक्यूमेंट का फोल्डर एकदम व्यवस्थित रखना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर होता है उसको व्यवस्थित रूप से लेकर जाएं और वहां पे जो भी जरूरत पड़ती है आप दें। और फिर कई जने मोबाइल में लेकर जाते हैं, फिर वहां पे समस्या होती है। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल व्यवस्थित आपको बनना चाहिए कि वहां जाओ डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, न तो ई मित्र वाले भैया को कोई परेशानी हो और न आपको परेशानी हो। और बिल्कुल ही मतलब ये मेंटली जो कहते हैं उसको बिल्कुल टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न तो आपकी टेंशन बढ़े न उनकी टेंशन बढ़े, आराम से भर के आओ। तो ये चीज तो चाहिए आपको फॉर्म भरते समय, ठीक है, देख लेना एक बार वापस से। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि आज कट ऑफ का वीडियो आएगा या आज टेस्ट सीरीज का वीडियो आएगा। तो टेस्ट सीरीज के संबंधित ऐसा है साथियों, इतना इंतजार किया तो 2 दिन और इंतजार करो। कट ऑफ के लिए भी यही कहूंगा कि जिस तरीके देखो व्यवस्थित चीज, जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं होता हूं तब तक उसका वीडियो नहीं बनाता हूं। तो जब व्यवस्थित चीज चाहिए तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज पद आए और तुरंत ही मैं वीडियो कट ऑफ का बना कर दे दूं, ये काम मुझसे नहीं होगा और इसकी उम्मीद मुझसे करे भी नहीं आप, क्योंकि कट ऑफ के वीडियो बनाने से ज्यादा मैं जो है विद्यार्थियों को क्लासेस देने की कोशिश ज्यादा करता हूं और वो ज्यादा उपयोगी है। फिर भी विद्यार्थियों की डिमांड है तो कट ऑफ का वीडियो भी बनाएंगे, चिंता न करें, लेकिन समय दें। टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि बिल्कुल व्यवस्थित ऐप पर ही करवाएंगे। कई पीडीएफ का सोच रहे हैं, वो है ऐप पर ही करवाएंगे। ऐप टेस्टिंग में गया हुआ है, जैसे ही आएगा मैं पूरा विधिवत वीडियो बनाकर कैसे ज्वाइन करनी है, कैसे क्या करना है सब बता दूंगा। और जो नए विद्यार्थी है उनको बता दूं कि नए साल की घोषणा की थी कि 51 रुपए में पूरी टॉपिक वाइज जो है 2 पार्ट में करवाएंगे, राजस्थान का अलग और भारत विश्व का अलग, सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार। और पूरा वो मतलब सिलेबस ऐसा है जो रीट, वीडियो, कांस्टेबल, आरएस सबके अंदर काम में आने वाला है। और टॉपिक वाइज के अंदर मतलब प्रश्नों की कोई लिमिट नहीं रखेंगे, जितने प्रश्न बनते हैं प्रत्येक टॉपिक में सारे, मतलब मेरा टारगेट ये है कि एक विद्यार्थी को मतलब इतना पारंगत कर देना, उसके सामने में प्रश्न बार बार वो निकलने चाहिए ताकि वो उसके मतलब उसके दिमाग में ये होगा फिर बाद में कि प्रश्न आखिर में जाएगा तो जाएगा कहां से। तो मेरा टारगेट यही है। और आर्थिक भार बिल्कुल नहीं बढ़े, इसलिए सिर्फ लागत मूल्य रखी है हमने, और न तो मतलब कमाने का उद्देश्य है और न इससे कोई ज्यादा ऐसी कोई कमाई होने वाली है। तो मतलब एक खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक सेवा देने के लिए एक जो एक्सपेंसेस आता है उसको निकालना जरूरी होता है। इसीलिए ये नॉमिनल मतलब लागत मूल्य है, सहयोग राशि कह सकते हो, वो है। और ये भी निकल जाएगी ना तो उसके बाद में अपन इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे या टेस्ट की मतलब जो इंप्रूवमेंट वो मेरे ऊपर है और मैं करूंगा इसको। तो ये चीज है, और जैसे अवेलेबल होगी कैसे होती है बता दूंगा आपको, चिंता न करें। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ध्यान से समझना इस चीज को, तो आपके लिए काफी फायदा हो जाएगा और बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहली चीज है मूल आवेदन। मूल आवेदन जब अब आप भरने जाओगे 10 तारीख से तो उसकी जो प्रिंट मिलेगी 2-3 पेज की, वो आपका मूल आवेदन है, ठीक है। वो मूल आवेदन आपके पास में होना चाहिए पूरा का पूरा। फिर इसके बाद में घोषणा पत्र, जो ये घोषणा पत्र है और इसकी मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पे। और ये घोषणा पत्र आप प्रिंट करवा लेना, अपनी सारे इंफॉर्मेशन डाल के पूरा फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। ये पूरा फॉर्मेट है, जितने शपथ पत्र है सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये चीज घोषणा पत्र आपको चाहिए। शपथ पत्र चाहिए, वो भी इसी के अंदर है। कौन सा है वो देख लेना, लैंग्वेज पूरी लिखी हुई है अंदर। ये सब नोटरी करवानी पड़ेगी इनकी, ये शपथ पत्र जितने भी उनकी नोटरी बनेगी, ठीक है ना, नोटरी होगी। फिर 10th की मार्कशीट प्लस प्रमाण पत्र। अब कई लोगों के ऐसा है कि 10th की मार्कशीट अलग आती थी और प्रमाण पत्र अलग आते थे, 2005-6 के करीब जिसके की हुई है उनके 7-8 के करीब होगी। फिर उसके बाद में प्रमाण पत्र और मार्कशीट कंबाइन आने लगी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कंबाइन वाली भी चलेगी और जिनके अलग अलग है उनको अलग अलग वाली लेनी पड़ेगी। 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए यहाँ पे। अब प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, ठीक है। स्नातक की मार्कशीट तीनों चाहिए, तीनों मार्कशीट स्नातक की, और तीनों मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा स्नातक की डिग्री भी आपको चाहिए, ठीक है।
अब देखो डिग्री चाहिए, लेकिन डिग्री इसमें ऐसा है कि मान लो किसी की डिग्री आई नहीं यूनिवर्सिटी में भी, तो वहां से एक फॉर्म भर के आप नॉर्मल फीस होती है और उससे आप प्रोविजनल डिग्री ले सकते हो जो 6 महीने तक मान्य होती है, तो वो भी आप वहां से लाकर अभी रख सकते हो। तो ये सारी चीजें अभी पहले से प्रिपेयर करनी होती है, फिर बाद में मतलब भागा दौड़ी बढ़ जाती है। तो वो आप डिग्री जो है प्रोविजनल भी लाकर आप ये काम कर सकते हो और ये कर देना, ठीक है। यदि वो मुख्य आपकी डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल ले लेना, वो भी आपके वैलिड है। बीएड की मार्कशीट भी चाहिए, डिग्री भी चाहिए, और इसके मामले में भी सेम शर्तें हैं, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका चाहिए, जो सभी का होता है, 10 वर्ष से अधिक रहते हैं उसके बाद राजस्थान का है, बाहर के हैं तो उनके भी, जैसे राजस्थान का बना हुआ है तो राजस्थान का, नहीं तो फिर जहां का है वहां का लगाओ, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र सब अलग अलग जाति वालों के अलग अलग, जनरल वालों के कोई जाति प्रमाण पत्र लगेगा नहीं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लगेगा, और पुराना डॉक्यूमेंट वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें भी व्यवस्थित तरीके से समझाया है। और ईडब्ल्यूएस वालों का जो है वो जाति का लगेगा, ओबीसी और एमबीसी का जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उसकी वैधता 6 माह रहती है। तो अब जो है बनवा देना, इन 6 महीने में आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वो वैलिड आपके रहेगा। तो क्या होता है कि वैलिडिटी उसकी खत्म हो जाती है ना, तब वो अपने वैलिड नहीं रहता है, फिर वो बनवाना पड़ता है वापस। तो ये 6 माह वाला सिस्टम इसमें ओबीसी एमबीसी में है, तो इसको आप बनवा देना, अभी बनवा देना, तो बन जाएगा 7-8 दिन के अंदर, तो आपके लिए ठीक रहेगा। शारीरिक विकलांगता सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, और जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको इस चीज की बहुत अच्छे से जानकारी होगी। विधवा प्रमाण पत्र, इसमें हस्बैंड डेड सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, तो विधवा प्रमाण पत्र बना होगा तब विधवा कोटे से आपको फायदा मिलेगा, तो इसको भी संभाल लेना एक बार। तलाकशुदा के लिए ऐसा है कि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति बताते हैं कि वहां पे चाहिए, यदि किसी के नहीं है तो कॉपी वहां से निकाल के दे देते हैं, अधिवक्ता करें, एक वकील से संपर्क करें और वकील जो है आपको वहां से उपलब्ध करवा देंगे निकाल कर, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी जो है, महिलाएं इस चीज का विशेष ध्यान रखें, आपके नंबर अच्छे खासे हैं तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये सभी को चाहिए, और मैरिज सर्टिफिकेट में बता दूं कि बनता कहां से, कई लोगों के मन में ये होती है, तो बनता है लड़की के मायके से, यानी कि पीर से बनता है, क्योंकि शादी वहीं होती है और वहीं से बना हुआ मान्य है। तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जो है वो बनवा लेना, यदि नहीं बना हुआ है तो, और बना हुआ है तो बेस्ट है। उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र, यदि कोई खिलाड़ी रहा हुआ है तो उनके पास में होगा। रीट की अंक तालिका जो चाहिए, जो बताइए कि आपको तब तक मिल जाएगी। आपका एक पहचान पत्र, आधार कार्ड रखें बेहतर रहेगा, लाइसेंस वगैरह ये सब वैलिड है वैसे। भूतपूर्व सैनिक दस्तावेज, तो ये जो एक्स सर्विसमैन है उनको अच्छे से पता होता है कि उनके क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, तो ये उनको इतनी मतलब ये चीज जो स्पेशल चीज कैटेगरी से उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आपके जो है दस्तावेज संभाल लेना ये चाहिए सब, ठीक है। अब शपथ पत्र, शपथ पत्र में साथियों यही है फिर वापस कि ये जो मैंने आपको बनाकर बता दिए हैं और ये मैं दे दूंगा। शपथ पत्र में आपके आ जाएंगे, देखो किसी भी परीक्षा से वंचित नहीं करने का, धूम्रपान संबंधी, दहेज नहीं लिया है, तो ये सारी चीजें जो लैंग्वेज है वो इसमें लिखी हुई है। जैसे ये वाला है, तो मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, मेरे एक ही पत्नी है, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ मैंने शादी के समय न दहेज लिया न दिया, ये दहेज वाला और ये है, ठीक है। फिर ये आ गया संतान संबंधी, कुंवारों को नहीं बनना है संतान संबंधी, ठीक है, हाँ ध्यान रखो ये बात। और ये आ गया फिर आपके किसी प्रकार का नशा, धूम्रपान नहीं करता हूँ, शौचालय बना हुआ है और राज के पद पर कार्यरत नहीं था। इस तरीके के जो आपके शपथ पत्र लगते हैं जब वेरिफिकेशन के समय, तो ये चीजें जो है, और इन सब का आपको बनाने हैं 3-3 सेट, 3 सेट बना लेना, एक एक्स्ट्रा बनाओगे तो भी काम ही आएगा आगे। तो ये चीज साथियों ध्यान रखें कि ये यहाँ पे आपको चाहिए इस समय। अब कई विद्यार्थी कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई, इसके अलावा देखो बीएड प्रवेश तिथि, हमारे जब रीट के एग्जाम हुए थे और हमें ज्वाइनिंग दी थी तब उन्होंने ये चीज मांगी थी, हो सकता है आप नहीं भी मांगे, अनिवार्यता नहीं होती, लेकिन लाके रख दो, बढ़िया है। सिर्फ कॉलेज वालों से लिखवा कर लेना है कि ये यहाँ देना थे और इनकी एड्रेस ये थी, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट संस्था जो रेगुलर आपकी रही, तो ज्यादातर की बीएड ही रही होगी, तो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना है। ये चीजें आपको थोड़ी सी तैयार करनी होगी पहले से, ये सारी चीजें बता दी। अब बात आती है, कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ से बनवाए, मेडिकल कहाँ से करवाए। ये अभी की बात नहीं है, ये अभी नहीं चाहिए आपको, ये पूरी आप काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करवा दोगे। उसके बाद में आपको जब ज्वाइनिंग के समय ये चीज चाहिए कि पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों के दोनों, ठीक है, ये उसी समय चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन आपको अप्लाई ई मित्र से ही करना है, फिर वो निकटतम थाने में आ जाएगा, आपको वहां से संपर्क करेंगे और वो बता देंगे प्रोसेस, उसमें कोई प्रेशर ज्यादा लेने की आवश्यकता है नहीं।
और चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आपका जो है जिला स्तर पे हॉस्पिटल से वहां से बनेगा, जहाँ पे सीएमएचओ बैठते हैं वहां से बनेगा ये। तो वो भी उस समय ये दोनों चीज, एक तो आपके पुलिस वेरिफिकेशन और एक चिकित्सा प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग के समय चाहिए, और ज्वाइनिंग के समय एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी ज्वाइनिंग की, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें नॉर्मल सी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो मैंने आपको आज अलग अलग बता दी है। एक तो फॉर्म भरते समय आपको क्या ध्यान रखना है, एक वेरिफिकेशन के समय आपको क्या ध्यान रखना है, और एक ज्वाइनिंग के समय आपको क्या क्या चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप बताइए, उसी हिसाब से चाहिए, ये ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। और शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है और डॉक्यूमेंट की ये जो लिस्ट मैंने अभी आपको बताई है साथ में, वो दोनों की दोनों मैं डाल दूंगा अभी टेलीग्राम पर, और इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा और इसकी पीडीएफ का भी लिंक दे दूंगा, ताकि डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकें। कोशिश करें कि टेलीग्राम से जुड़े, ताकि छोटी मोटी अपडेट जो भी होती है वो वहां पे जल्दी दे दी जाती है। जस्ट टेस्ट सीरीज आएगी तो उसकी अपडेट है, कट ऑफ की, मतलब सारी जो है डॉक्यूमेंट कोई शेयर करना है तो वो टेलीग्राम पे हमारे लिए भी सहूलियत रहती है शेयर करना ही, और आप लोगों के लिए भी सहूलियत रहती है कि हमेशा जब भी कोई चीज चाहिए तो वो उसमें सेव ही रहती है। जैसे सेकंड ग्रेड का सिलेबस था, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस था हिंदी में, तो वो उसके अंदर सेव है, कभी भी मान लो अपने मोबाइल से डिलीट हो गया तो फिर वापस वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक सुविधा है, इसके लिए कोई ऐसे चार्ज वगैरह नहीं होता है या कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ सुविधा के लिए है कि एक जगह आपको सारी चीजें मिल जाए। और टेलीग्राम हमारे लिए सहूलियत रहती है कि उसमें हम डाल सकते हैं और मेंबर ज्यादा जुड़ सकते हैं, तो सभी मेंबर के पास एक साथ चली जाती है, इसलिए आपको कहते हैं। कई विद्यार्थी ये कहते थे सर आपका वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो भैया ऐसा है कि नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन वाला वो दबाना पड़ता है, उसमें ऑलवेज ऑन वाला सिस्टम आता है कि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन उसको ऑन करना पड़ता है, तब जाके आपके जो है नोटिफिकेशन आते हैं। तो यदि आपको करना है तो कर देना, बाकी देख लेना आपके हिसाब से, ये जरूरी लगता है तो कर लेना। आज का दस्तावेजों का वीडियो जो था वो इसी से संबंधित था। एक दो दिन में आपको मैं कट ऑफ वाला वीडियो भी दे दूंगा और टेस्ट सीरीज का वीडियो भी आपको एक दो दिन में दे दूंगा, उसमें पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे आपको ज्वाइन करनी है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि वो आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होने वाली है, और मैं नहीं समझता कि उसमें से फिर प्रश्न कहीं इधर उधर आपके बहुत बढ़िया प्रैक्टिस में पारंगत पंडित हो जाओगे उसके बाद, ऐसी मेरी कोशिश है। लेकिन वो तो आप खुद ज्वाइन करोगे और आप देखोगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि वास्तव में सर कह रहे थे वो बात है या नहीं है, तो वो तो आप खुद देखोगे, उसके बाद पता चल जाएगा। आज साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे कल अपन अगली क्लास में वापस, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।